हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं उसके रहने सहने, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, बेडशीट, तकिया सब कुछ का व्यवस्था करना था, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था अब तक 8-9 दिन हो गया, कोई व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने निर्णय लिया कि धरना करेंगे अनिश्चितकालीन। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। हाँ, हम मजदूर हैं, हम इस देश के मजदूर हैं। हम कभी चलते हुए महाराष्ट्र की पटरियों पर रेलगाड़ी से कट जाते हैं, तो कभी हम मध्य प्रदेश की सड़कों पे ट्रक और बसों से कुचल दिए जाते हैं, और अगर हम उससे भी बच जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में, झांसी में और सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा लाठियों के शिकार हो जाते हैं। और अगर उससे भी बच करके हम बिहार पहुंच जाते हैं, हम अपने क्वारंटाइन सेंटर तक, अपने प्रखंड और पंचायत तक पहुंच जाते हैं, तो वहां हम भुखमरी से, सांपों से और वहां की दूसरी दहशत से कहीं ना कहीं मौत को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। आज हम मौजूद हैं ढाका के गांधी चौक पे, जहां पे माननीय स्थानीय विधायक फैसल रहमान द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है, जो आज से शुरू हुआ है कि सरकार द्वारा या यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं बदनिज़ामी के खिलाफ, जो लोगों को जो सरकार के दावे हैं उस एतबार से जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसके खिलाफ में ये धरना दिया गया है कि ज़रूरतमंदों तक, मज़दूरों तक खाना पानी, उनके रहने का सही इंतज़ाम हो सके। हम अभी यहाँ पे कुछ मज़दूरों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनका मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ये खड़े हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं और इनकी परेशानी क्या है, और अभी ये गांधी चौक पे क्यों खड़े हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं आप? महाराष्ट्र से एक्चुअली गया ले गए, गया से हम लोग को बाई बस से भी आया, लेकिन गया जब हम लोग कल मे को आए, वहाँ पे जब मे को आए वहाँ पे 9 बजे करीब, वहाँ से 1 बजे हम लोग को बस से गया, लेकिन वहाँ पे हम लोग को कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं दिया। 1.5 लीटर का बोतल प्रोवाइड किया गया पर हेड। वहाँ से कैसे पहुँचे? वहाँ से बाई बस में मोतिहारी आया है। मोतिहारी पे कुछ चेकअप नहीं हुआ है, सिर्फ रिपोर्ट भरा गया, नाम और एड्रेस लिखा गया, फिर वहाँ से हम लोग मतलब बिना किसी मेडिकल चेकअप फॉर्म भर दिया गया है, रिपोर्ट बना दिया गया है बिहार में सिर्फ। उसके अलावा जब मोतिहारी आया, मोतिहारी से हम लोग ढाका प्रखंड के अंदर डाला गया है। जब ढाका में आया है तो ढाका में आने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखा है, नाम लिखा तो एक मेडिकल रिपोर्ट दिया हम लोगों को, वो बोला कि हो गया, इसके बाद जाओ क्वारंटाइन सेंटर करना है अपने पंचायत में। तो और यहाँ से आप हॉस्पिटल से यहाँ तक पैदल चल के आए? यहाँ से पैदल आया, कोई व्यवस्था नहीं जाना है इसका बताया? कोई व्यवस्था नहीं बताया। एक आदमी बोला है कि पिकअप भेजा जाएगा, पिकअप में वो भी एक पिकअप में 40-45 आदमी को डाला जा रहा है। तो इससे अच्छा तो भाई ट्रेन में उधर जो महाराष्ट्र में एक बस में 20-25 आदमी को बैठाया, जिसमें 50 सीटें थी, और यहाँ आने के बाद एक पिकअप में 40-50 आदमी को बैठाया जा रहा है। आप लोगों के खाने पीने का क्या, रास्ते में क्या इंतजाम था? खाना पीना खाते हैं? रास्ते में कुछ खाना पीना है, पानी का व्यवस्था है। ट्रेन में बिस्किट और ये केला मिला है और पानी मिला है 3 जगहों में। अभी सुबह से आप लोगों ने कुछ खाया? सुबह से कुछ नहीं मिला है। बिहार में आए कल रात 9 बजे। 9 बजे आने के बाद सिर्फ 1.5 लीटर का बोतल गया, रेलवे स्टेशन पे गया, उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी तक। और अभी कुछ खाया आप लोगों ने? अभी यहाँ पे फैसल रहमान ने कुछ खिलाया हम लोगों को। तो अभी आप लोग अपने गाड़ी के इंतजार में हैं? गाड़ी के इंतजार में है, अगर गाड़ी दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पैदल निकलेंगे या तो अपना व्यवस्था कुछ करेंगे। हम तो ये सोच रहे थे, जहाँ तक कि हमारे नॉलेज में बात थी कि सिर्फ खाने पीने और दूसरी चीज़ों की, सवारियों की इनको मुश्किलात आ रही हैं, इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा मसला, इन्होंने एक बड़े मसले का खुलासा ये भी किया कि बाहरी जो लोग आ रहे हैं वो हॉस्पिटल में, जो यहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ ये गए हैं, इनको सिर्फ इनका नाम लिख के रजिस्टर में इनको एक पेपर दे दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप अपने क्वारंटाइन सेंटर में, जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर है, आप वहाँ चले जाइए। अब इस तरह से जो सरकार के दावे हैं कि सरकार बहुत मजबूती के साथ में इस कोरोना से लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे ये चीज़ें बिल्कुल नाकाम साबित होती जा रही हैं। अगर एक आदमी मुंबई से या किसी दूसरे प्रदेश से चलकर आया है, वो अपने पंचायत में चला जाता है बिना किसी मेडिकल चेकअप के, अगर वो कोरोना से संक्रमित होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक स्कूल में 100-100, 200-200, 300 लोग रह रहे हैं, तो उनके बाकी के जो साथी हैं, जो उनके साथ में कमरे में रहने वाले लोग हैं, उनके भी संक्रमित होने के कितने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हालात तो बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में मौजूद जो स्थानीय विधायक हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ज़िले से भी कुछ लोग शायद आएंगे। अभी यहाँ से
बीडीओ, यहाँ से जो एसडीओ हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो लोग आए थे, वो ये चाह रहे थे, वो मनाने की कोशिश कर रहे थे कि सर आप चले जाइए, हम सारी चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन स्थानीय विधायक ने खुले तौर पे कहा कि जब तक आप सारी चीज़ों को सुनिश्चित नहीं करेंगे, सारी परेशानियां दूर नहीं की जाएंगी, तो हम अपने जगह से नहीं उठेंगे। आप 1 दिन में कर दें, 1.5 दिन में कर दें, चाहे 2 दिन में कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो हम स्थानीय विधायक से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप आज सुबह से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, तो आपकी आखिर क्या मांगे हैं? आपको ये ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको बैठना पड़ा आज? देखिए, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, जो 14 दिनों के क्वारंटाइन के लिए सभी जगह व्यवस्था जो सरकार के द्वारा स्कूल में चिन्हित किया गया, उसमें सरकार के द्वारा उसके रहने सहने, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, बेडशीट, तकिया, सब कुछ का व्यवस्था करना था। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था अब तक 8-9 दिन हो गया, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मैं 8 रोज़ों से डीएम से लेकर सभी पदाधिकारी से बात किया, डेली आश्वासन मिल रहा था, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने निर्णय लिया कि धरना करेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक उस गरीब मजदूरों को सारी व्यवस्था मिल न जाए। लेकिन ये सरकार के जो दावे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जमीनी स्तर पे फेलियर होती नजर आ रही हैं? देखिए, मैं पूरे बिहार की बात नहीं करना चाहता हूँ। जब मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जब कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे कि सरकार का जो ये झूठा जो बयान दे रहे हैं कि हमने यह किया, गरीबों के लिए ऐसे किया, वैसे किया, सारा झूठा है, सारा ये फेल है। सरकार फेलियर हो चुकी है, बस अपनी लाज बचाने के लिए सिर्फ बोल रही है मौखिक लिखित तौर पे, और कुछ करने के काबिल ये लोग नहीं है। विधायक जी, अब तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि खाना पीना, बिस्तर, मच्छरदानी ये बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी एक बड़ी इस चीज़ की हमने एक मजदूरों से बातचीत के दौरान हमने देखा कि मजदूरों ने ये भी कहा कि वो जब ढाका हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो उनका मेडिकल चेकअप करने के बजाय सिर्फ उनका नाम लिख के उनको एक पेपर थमा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई आप अपने क्वारंटाइन सेंटर में खुद ही चले जाइए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर लोग जाएंगे तो मसला हो जाएगा। देखिए, कहीं कोई सब कुछ फेलियर है, हॉस्पिटल से लेकर हर चीज। आप अभी मेरे सामने कुछ मजदूर लोग साथ पैदल जा रहे थे, हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, गुआ बरी बलुआ, उसको जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका मेडिकल कोई चेकअप नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है। तो ये इतने चिलचिलाती धूप में, तो बताइए किसके पास कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ये कैसे किसी को जानकारी होगा? इसका मतलब ये प्रशासन ये नहीं चाहता है कि हम लोग महामारी से बचे। ये प्रशासन मिलके चाहता है कि पूरे इलाका महामारी से जूझे और हम लोग सरकार का जो पैसा है उसको गलत उपयोग करें और अपना धन संपत्ति बनाने की कोशिश में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया खबर अड्डा से बात करने के लिए विधायक जी। तो सारे हालात आपके सामने हैं, आपने माननीय विधायक की भी बातों को सुना, मजदूरों से भी आपने हमारी बातचीत देखी। तो इन सारी चुनौतियों में देश, प्रदेश और बिहार किस तरह से उभर पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ बने रहिए, खबर अड्डा देखते रहिए, हम आपको हालात से रूबरू कराएंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, हम वहाँ के भी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर अड्डा। बहुत बहुत शुक्रिया।